कुछ गेम्स सिर्फ हॉरर या स्कैरी ही नहीं होते, उनकी आसपास की स्टोरीज उससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस होती है। वीडियो गेम्स नॉर्मली एक सिंपल पर्पस सर्व करते हैं, एंटरटेनमेंट। लेकिन गेमिंग हिस्ट्री में कुछ ऐसे गेम्स भी रहे हैं जिन्हें लेकर इंटरनेट पर अजीब अफवाहें और डिस्टर्बिंग स्टोरी सर्कुलेट होती रहती है। कई लोग कहते हैं कि एक ऐसा आर्केड गेम भी था जिसे खेलने के बाद प्लेयर्स बीमार पड़ जाते थे। एक गेम और है जो किसी हॉरर स्टोरी से नहीं बल्कि किसी इंसान के रियल ड्रीम से बना था। तो चलो देखते हैं गेमिंग हिस्ट्री के ऐसे कुछ मिस्टीरियस वीडियो गेम्स। इनमें से सबसे पहली स्टोरी शुरू होती है साल 1981 में। लेजेंड्स के मुताबिक पोर्टलैंड ओरेगॉन सिटी में कुछ लोकल आर्केड्स में एक अजीब सी मशीन इंस्टॉल की गई। वो एक गेमिंग मशीन थी। वो मशीन दिखने में काफ़ी नॉर्मल लग रही थी और सिंपल। उसमें कोई आर्ट वर्क्स, कोई ग्राफिक्स या कोई कंपनी का लोगो भी नहीं था। बस ऊपर एक वर्ड ग्लोइंग लेटर्स में लिखा था, पॉलीबस। स्टार्टिंग में ये बस एक नॉर्मल आर्केड गेम जैसा ही लग रहा था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद प्लेयर्स ने नोटिस करना शुरू किया कि इस गेम के साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसको खेलने के बाद लोगों में सिर दर्द, हैलुसिनेशंस और डरावने सपने भी आने लगे थे। धीरे धीरे ये खबर पूरे टाउन में फैलने लगी और इसके बारे में अजीब रूमर स्प्रेड होने लगे कि शायद ये गेम कोई नॉर्मल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना है। जितना ज़्यादा लोग इस मशीन को ट्राई करने लगे उतनी ही अजीब रिपोर्ट्स सामने आने लगी। कुछ प्लेयर्स कहते थे कि इस गेम को खेलने के बाद जो गेम से फ्लैशिंग विजुअल्स और ब्राइट लाइट फ्लैश होती थी, उन्हें देखकर उन्हें डिजीनेस और सिर दर्द फील होने लगते थे। और कई प्लेयर्स बस इस गेम के साथ हद से ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते गए और आर्केड्स में कभी कभी इस गेम को खेलने के लिए लंबी लाइन लगी रहती थी। लोग घंटों तक वेट करते थे सिर्फ एक चांस मिलने के लिए इस गेम को खेलने का। आखिर ऐसा क्या था इस गेम में जो लोग इतना पागल हो रहे थे इसे खेलने के लिए। फिर कुछ हफ्ते बीत गए और वहाँ के लोगों ने इस गेम के साथ और एक अजीब चीज़ नोटिस करनी शुरू की कि कभी कभी कुछ अनजान लोग स्टोर में आते थे, ब्लैक कोट्स और डार्क सनग्लासेस पहने। वो मशीन के सामने खड़े होते, हाथ में नोट्स वगैरह लिखते और फिर कैबिनेट खोल के उसके अंदर कुछ चेक करते थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वो मशीन के अंदर से कोई भी कॉइन्स वगैरह नहीं निकालते थे। वो सिर्फ मशीन के अंदर से कुछ डेटा कलेक्ट करते थे और साइलेंटली वहाँ से निकल जाते थे। जैसे ही एक रात स्टोर में इस मशीन को इंस्टॉल किया गया था, वैसे ही सडनली उसे गायब भी कर दिया गया। किसी को नहीं पता कि क्या हुआ रातों रात, और स्टोर्स के ओनर्स के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था कि उस मशीन को अनइंस्टॉल क्यों किया गया रातों रात, जैसे वो मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और ये एक हमेशा के लिए मिस्ट्री बन गई। लेकिन जब 2000 का दौर आया और इंटरनेट के रिसर्चर्स ने इन स्टोरी पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, तो कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आने लगी। ठीक उसी साल 1981 में गेमिंग आर्केड में एक 12 साल का लड़का ब्रायन ब्यूरो एक एस्ट्रॉइड नाम का गेम खेल रहा था और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और वो लगभग 28 घंटे तक लगातार कंटिन्यूसली वो गेम खेलता रहा। सोच के देखो, 28 घंटों तक वो लगातार सिर्फ वो गेम खेल रहा था। पर एंड में आते आते वो एग्जॉस्शन और एक्सट्रीम स्ट्रेस के कारण वहीं पर बेहोश हो गए। और उसी इंसिडेंस के ठीक आसपास एक और टीनेजर माइकल लैपेक्स टेम्पेस्ट नाम का गेम खेलते वक्त सीरियस माइग्रेन से सफर करने लगता है और थोड़ी देर बाद वो भी कोलैप्स हो जाता है। और ठीक उसी साल FBI ने पोर्टलैंड के कई आर्केड गेम स्टोर्स पे रेड भी कंडक्ट की थी। इसका रीजन था कि वहाँ पर गैम्बलिंग मशीन्स भी चलाई जा रही थी, तो उसे रोकने के लिए। और वो एजेंट्स बस आर्केड स्टोर में जाकर वो मशीन खोलकर इन्वेस्टिगेट करते थे। और अगर उस वक्त आप लोग टीनेजर होते और देखते कि सूट पहने कुछ लोग मशीन खोलकर अंदर चेक कर रहे हैं, तो शायद आप भी यही सोचते। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि ये सिर्फ लोगों द्वारा बनाई गई एक सिर्फ लेजेंड है इंटरनेट का? क्योंकि अगर पॉलीबस इतना डेंजरस आर्केड गेम था, उसका कोई तो ऑफिशियल डेटा रिकॉर्ड होना चाहिए, मैगजीन्स, आर्केड कैटलॉग्स या कम से कम मशीन की वेरीफाइड फोटो। बट ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ना किसी मैगजीन्स में मेंशन, ना किसी कंपनी का डाटाबेस में रिकॉर्ड, कुछ नहीं। लेकिन 1990 के एंड में एक वेबसाइट थी coinop.org। ये साइट पुराने आर्केड मशीन का डेटा मेंटेन करती थी और यहाँ पर हमें पॉलीबस का मेंशन मिलता है, जैसे कि गेम नेम पॉलीबस, ईयर 1981, मैन्युफैक्चर सिनस लॉस्टजन,
लेकिन इसमें एक अजीब बात थी, गेम की ऑलमोस्ट सारी टेक्निकल डिटेल्स मिसिंग थी। सीपीयू अननोन था, हार्डवेयर अननोन था, साउंड सिस्टम अननोन था। और जब हम इस कंपनी का नाम ट्रांसलेट करते हैं, जो कि एक जर्मन वर्ड है, तो इसका मतलब होता है सेंस डिलीशन। लेकिन आज तक किसी भी ऑफिशियल गेमिंग रिकॉर्ड में इस कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं हो पाया है। तो फिर रियलिटी क्या है? या ये सिर्फ इंटरनेट लेजेंड है, या ऐसी मशीन सच में एग्जिस्ट करती थी? ये आज भी गेमिंग हिस्ट्री के सबसे अजीब मिस्ट्रीज में से एक बनी हुई है। और अगर इंटरनेट पर मिलने वाली स्टोरीज पर बिलीव किया जाए, तो शायद ये अकेला गेम नहीं है जिसमें इतनी सारी हिडन मिस्ट्रीज छुपी हुई थी। ये अगला गेम उससे भी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि इस बार हम बात कर रहे हैं एक प्ले स्टेशन गेम की, जो किसी हॉरर राइटर की इमेजिनेशन से नहीं बना था। बल्कि वो किसी डेवलपर के रात में आने वाले बुरे सपनों से बना था। और जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना, तो मुझे लगा कि ये भी कोई इंटरनेट क्रीपीपास्ता या लेजेंड होगा, बट ये सच में किसी डेवलपर के रियल ड्रीम से बनाया गया था। और इस गेम का नाम है LSD ड्रीम एमुलेटर। साल 1998 में जापान प्ले स्टेशन कॉन्सोल में ये गेम रिलीज हुआ था। इस गेम में हमें ना कोई मिशन मिलता है, ना कोई परफेक्ट एंडिंग, ना कोई टास्क, और ना ही हमें बताया जाता कि हमें इस गेम में करना क्या है। हम बस एक ड्रीम के अंदर चलते जाते हैं, और कुछ सेकंड्स में हमें ये रियलाइज होता है कि ये गेम कोई नॉर्मल गेमिंग रूल्स को फॉलो नहीं करता है। जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट या सरफेस को टच करते हैं, तो एक वाइट ब्राइट लाइट स्क्रीन पर फ्लैश होती है, और हम फिर से कंप्लीटली किसी अनदर वर्ल्ड में स्पॉन हो जाते हैं। और इस गेम को एक्सप्लोर करने के दौरान कई सारी अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती है। और जब आपको पता होता है कि ये सारे जो भी इंसिडेंट्स गेम में हो रहे हैं, वो किसी इंसान के 10 साल की ड्रीम डायरी पर बेस्ड है, तो गेम सच में खेलने में काफी अजीब लगता है। I mean, इसको बनाया क्यों गया है, क्या रीज़न है, वो भी प्ले स्टेशन जैसे कंसोल में। ये गेम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल आर्ट था, जो किसी रियल ड्रीम डायरी से इंस्पायर था। और इसी वजह से आज भी इस गेम के रिलीज होने के 26 साल बाद लोग इसके बारे में वीडियोस बनाते हैं और थ्योरीज लिखते हैं, और इसके अंदर की हिडन मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो ख़त्म होने के बाद भी हमारे दिमाग पर इम्पैक्ट करके चले जाते हैं, और शायद यही चीज़ इन गेम्स को यूनिक बनाती है। ऐसे और भी कई सारे गेम्स हैं जिनकी स्टोरीज इससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब है, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन फिर कभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।